Well, hello guys, welcome to the very first video of Unwind Divine. So today we are gonna cover up a lot of questions those come to our mind about spirituality. Questions like, what is spirituality? Do we have to know about it? Is it only for all or has no age limit? Connected to any religion? And last but not least, how to apply it in our daily routine and the effects if we do. So let's start with any further ado and ask Google that what does spirituality means. And here's the definition that Google gives about spirituality. That is, the quality of being concerned with the human spirit or soul as opposed to material or physical things. तो गूगल के हिसाब से वो तमाम चीज़ें जो फिजिकल हैं जैसे हमारी बॉडी या मटेरियल हैं जैसे पैसा, वो सब स्पिरिचुअल कैटेगरी में नहीं आता है। तो फिर क्या आता है स्पिरिचुअलिटी में? तो उसमें आते हैं हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस। तो क्या स्पिरिचुअलिटी, जिसे अनंत, इन्फिनाइट बोला जाता है, ये गूगल की छोटी सी डेफिनेशन में सिमटा हुआ है? नहीं, इट इज़ लाइक ए क्वेस्ट फॉर एनकाउंटर विद वंस ओन इनर डायमेंशन। खुद के ही अंदरूनी भाग को जानना स्पिरिचुअलिटी है। तो कैसे जाने इस अंदरूनी भाग को, और कैसे जानने की ज़रूरत भी है? अभी भी तो रह रहे थे ना इसको जानने बिना। इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें इसे जानने की ज़रूरत क्या है। तो अकॉर्डिंग टू फिलोसफर्स, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ आवर ओन इनर सेल्फ। जो हमारे आसपास है वो एक छवि है उसकी जो हमारे अंदर है। तो आपको जब यही नहीं पता होगा कि आपके अंदर क्या है, तो आपके इमोशंस आपके एक्शंस को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ स्पिरिचुअलिटी जो करता है, इट टेक्स अस विद इन एंड हेल्प्स अस इन कंट्रोलिंग आवर इमोशंस, आवर थॉट्स, and provide us with a more stable life, away from the highs and lows of the society. But remember, it's no magic wand. It doesn't make problems vanish in thin air. But instead, it decreases the intensity with which they could have came at you before you had a spiritual mindset. It provides you peace and comfort from inside, which is absent in majority of population on this earth. Satisfaction that no amount of power or money can buy. And a pause from this continuously running society at a crazy speed. तो अगर आप अपने आप को अच्छे से समझना चाहते हैं, अपनी ताकत, अपनी कमज़ोरियों को जानना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी आपके लिए है। और नहीं तो अभी तक तो चल ही रहा था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि क्या स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई एज क्राइटेरिया है? क्या ये सब सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके दांत गिर चुके हैं, हाथ कांप रहे हैं, या इसे कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है, चाहे बूढ़ा हो, जवान या बच्चा? तो एक बार याद कीजिए कि हमने पिछले क्वेश्चन में किस बारे में बात की थी। तो उसमें ये बताया गया था कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स जैसे प्रॉब्लम से लड़ने की पावर, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल कंट्रोल, डीलिंग विद हाइज एंड लोज ऑफ द सोसाइटी। तो क्या ये सारे बेनिफिट्स एक सर्टेन एज ग्रुप के लिए हैं जो 60 या 70 पार कर चुके हैं? क्या बच्चों को, जवानों को ये सब परेशानियां नहीं आती हैं? क्या उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं? क्या उन्हें इमोशन कंट्रोल की इश्यूज़ नहीं आते हैं? क्या उन्हें एंगर इश्यूज़ नहीं होते हैं? तो जब ये सारी परेशानियाँ एज देखकर नहीं आती हैं, तो हम स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई एज क्राइटेरिया क्यों रखते हैं? It is for anyone and everyone. Those who want to build a deeper connection with their inner self. Those who want to break free from the chains of uncontrolled emotions leading to massive problems. Then spirituality is the way. तो इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले सवाल पर, जो है कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का क्या कनेक्शन है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, खुद को जानना। और रिलीजन, जितने भी अलग अलग रिलीजन हैं, सबकी प्रैक्टिसेस, सबकी नॉर्म्स, सबके वैल्यूज़ हमें एक ही मंजिल तक लेके जाते हैं। चाहे रास्ते अलग अलग ही क्यों ना हो, लेकिन मंजिल एक ही होती है, वो है रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ।
तो ये है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का कनेक्शन। तो जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, जो हमारी मदद करती हैं इन कनेक्टिंग टू द हायर पार्ट ऑफ आवरसेल्व्स। Nowadays, spirituality has taken many different forms. लोग स्पिरिचुअलिटी को अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं रिलीजन के बाहर जाके, वो खुद को स्पिरिचुअल तो बताते हैं पर रिलीजियस नहीं मानते। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ सेफ, कंफर्टेबल फील करते हैं, एंड देन जस्ट स्टिक टू दैट ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी एंड स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी। और जो लोग इस कनेक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं जो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच में है, वो अपना रिलीजन मटेरियल गेन्स के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं, ना कि स्पिरिचुअल गेन्स के बेसिस पे। तो मटेरियल गेन्स के लिए गए ये डिसीजंस ना ही आपको डिस्टर्ब करेंगे, पर आपको लाइफ टाइम के लिए कंफ्यूज भी करेंगे। सो दीज डिसीजंस शुड बी ऑन spiritual level rather than material level. तो अब बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन पे कि स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन का, अपने रूटीन का हिस्सा कैसे बनाएं। तो ये करने के लिए इसके 3 स्टेप्स हैं जो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली बच्चों के स्कूल क्लासेस या उनके कॉलेजेस या हमारी जॉब्स के बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं बच पाता कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दे सकें। तो हम कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जहां आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है और आपको वहां से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो इन 3 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट रीडिंग ए स्पिरिचुअल बुक। कोई भी स्पिरिचुअल बुक आप ले लीजिए और उसे पढ़ना शुरू कीजिए। ये इन 3 स्टेप्स में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये स्टेप आपकी कन्विक्शन बढ़ाएगा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। इसमें दूसरा स्टेप है प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन आप किसी भी तरह कर सकते हैं जो आपको सही लगे, जैसे ब्रीदिंग मेडिटेशन, योगा मेडिटेशन, whatever type of meditation you see fit for yourself, go ahead and try it, because that is the only way how you can learn and experience the magic of meditation. And the last step is start writing a journal. एक डायरी ले लीजिए और उसमें अपने एक्सपीरियंसेस लिखिए about spirituality. It will give you a clearer view of what's going on inside of your mind right now and how to grow from that phase. So how to include all these 3 steps in our daily routine? अपनी ज़िंदगी में, अपने रूटीन में इन 3 स्टेप्स को कैसे इम्प्लीमेंट करें? ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से हम इतना टाइम डिवोट नहीं कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं दे सकते हैं इन स्टेप्स को, इन स्पिरिचुअलिटी को। तो ऑल टुगेदर हम क्या करें कि हम इसको एक्सपीरियंस भी कर पाए एंड इसमें ग्रो भी कर पाए। तो आपको बस इतना करना है कि जब आप सुबह उठते हैं तो 5 से 10 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए और फिर 10 से 15 मिनट आप बुक रीडिंग कीजिए। और जो जर्नल राइटिंग है वो सोने से पहले 5-10 मिनट आप जर्नल राइटिंग कीजिए। तो जर्नल राइटिंग से आप खुद को अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे, अपने इमोशंस को, खुद को और बेहतर समझ पाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट for your spiritual journey. And now comes the time for a little tip from my side. Whatever you are searching is inside you. Don't look outside for your answers. Outside is only the roadmap you are gonna find. The rest, that is the journey and its destination. Both lies within. Thank you very much for watching this video. And here's me signing off, and we'll meet you in next video.
Almost forgot. But don't you forget. So do like, share, and subscribe to this video. See ya.